जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जान सैफी और जान हिंदुस्तान न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को भजनपुरा में बीजेपी पार्टी की तरफ से इको फ्रेंडली कांवड़ कैंप का हुआ उद्घाटन, जिसमें गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महावर, पार्षद रेखा रानी और भजनपुरा मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंघल और अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर खबरें आप तक और जान हिंदुस्तान न्यूज़ के एडिटर इन चीफ जान सैफी को पार्षद रेखा रानी और भजनपुरा से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंघल और उनकी टीम ने मूवमेंट देकर किया सम्मानित और अन्य पत्रकारों को भी मूवमेंट देकर किया गया सम्मानित। आइए देखते हैं संवाददाता जान सैफी खास रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं खबर आप तक और जान हिंदुस्तान न्यूज़। जैसा कि आज बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंघल जी ने अपना कांवड़ कैंप का उद्घाटन किया है। आज कांवड़ कैंप का उद्घाटन किया है। देखिए, इको फ्रेंडली सिर्फ नाम नहीं रखा हमने, जो हमारे कैंप में जो भी वस्तु का प्रयोग होगा वो डिस्पोजेबल होगी, जिसको डिस्पोज किया जा सके, जो भूमिगत हो सके, मिट्टी जिसमें बन सके, अग्नि में जलाई जा सके बिना पोल्यूशन के, ऐसा पूरा ऐसा शिविर हमने कैंप लगाया है। लक्ष्य यही था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐसी हानिकारक कोई भी वस्तु का प्रयोग ना करे, विशेषकर पिन्नी का प्रयोग ना करे, प्लास्टिक का प्रयोग ना करे, कि जिससे पर्यावरण को नुकसान हो जाए। इसलिए हमने इस कैंप की शुरुआत इको फ्रेंडली के रूप में की। आप पिछले 6 दिन आएंगे, अगले 6 दिन आएंगे तो आप देखेंगे इसमें कि कोई भी ऐसी पिन्नी प्लास्टिक कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है। किस तरीके से सेवा में लगी है, क्या क्या सुविधाएं? देखिए, सभी प्रकार की जो बेसिक नीड्स हो सकती है मनुष्य के जीवन के लिए, भोलों के लिए, तपस्यारत भोले जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी इच्छा होती है तो कोई ना कोई उनकी सेवा कर पाए। तो हम लोगों को ये सौभाग्य इस बार मिला, श्री कांवड़िया सेवा समिति के हम सब लोग पदाधिकारियों ने मिलकर तय किया और यहाँ भजनपुरा की अम्बिका पहली वजीराबाद रोड पर ये पहला हमारा शिविर है। और इस शिविर में सोने की सुविधा है, बहुत अच्छी वाटर प्रूफ सोने की सुविधा दी है, चिकित्सा की सुविधा हमने दी है, इको फ्रेंडली कैंप हमारा है, भोजन की सुविधा है, नाश्ते की सुविधा है, जलपान की सुविधा है और अन्य जो भी सुविधाएं हो सकती है, मेडिकल की चिकित्सा की सुविधा है ही हमारे पास। और इस प्रकार से इसके अलावा भी अलग अलग प्रयोग, जैसे बच्चों आओ मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ, ये अभियान भी हम इसमें चलाने वाले। एक दिन पौधा वितरण का कार्यक्रम हम लोग रखने वाले। इस तरह के प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया कार्यक्रम भी इसमें जुड़ने वाला है। जो गंगाजल भगत से भक्त कांवड़िया आ रहे हैं उनको क्या शुभकामनाएं, यात्रा सुगम है। देखिए, उनकी यात्रा को प्रभु सुगम भी करे और उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं।
भगवान भोलेनाथ की ऐसी तपस्या का अनुपम उदाहरण आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके जब व्यक्ति एक गंगा जल को भरकर, गंगा नदी से जल को भरकर, कोई गोमुख से लेकर आता है, कोई गंगोत्री से, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, और लाकर अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गांव के मंदिरों में, अपने मोहल्ले के मंदिरों में चढ़ाता है, तो निश्चित रूप से धर्म की पराकाष्ठा दिखाई देती है, धर्म के प्रति आस्था दिखाई देती है। मैं नमन करता हूँ ऐसे तपस्वियों को, ऐसे महान तपस्वियों को कि जिन्होंने अपनी कांवड़ में जल कर भरकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया। मैं उनके इस प्रयास को साधुवाद भी देता हूँ और ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ हमारे इन भोलों पर, कांवड़ियों पर अपनी कृपा बरसाएं और उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कब से सेवा कर रहे हैं आप? हमारा आज ये पहला दिन है, हमने कल से ही कांवड़ कैंप लगाया, कल रात्रि को तैयार हो गया था, आज इसका हमने उद्घाटन विधिवत प्रारंभ कर दिया है। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ज्योतिर्लिंगपुरी जी महाराज के द्वारा इसका हवन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। विधायक जी द्वारा इसका रिबन काटकर, पार्षदा, क्षेत्रीय पार्षदा बहन रेखा रानी जी के द्वारा इसका फीता काटकर हम लोगों ने अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और माननीय सांसद जी के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिली, विधायक जी अजय महावर जी के माध्यम से मिली, और ऐसी सहायता रेखा गुप्ता जी हमारी माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने तो निश्चित रूप से इस बार जो धनराशि नगद सीधे बेनिफिशियरी को दी है, कांवड़ के जो आयोजक है उनके अकाउंट में सीधे पैसे दिए, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है। और सरकार का यही कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी धनराशि सहायता की वो सीधे बेनिफिशियरी के खाते में जानी चाहिए। सर, सोशल मीडिया पर जैसा कि बहुत अधिक मात्रा में पानी ले लेकर चल रहे हैं और कंपटीशन में लेके चल रहे हैं और बहुत से कांवड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आस्था में यदि कंपटीशन होता है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। कम से कम पत्थरबाजी में तो कंपटीशन नहीं करे, कम से कम बम तो नहीं फोड़ रहे, कहीं धर्म के नाम पर हमले तो नहीं करते। लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का समूह निकला, कहीं ये कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं, कहीं कोई मारपीट की घटना नहीं है। ऐसी आस्था का सैलाब कहीं देखने को मिलेगा? कुंभ के अंदर जाते तो करोड़ों लोग आ जाते हैं, भगवान शिव की यात्रा चलती है पूरे सावन के अंदर तो करोड़ों भक्त आ जाते हैं। हिंदू धर्म की आस्था का इससे बड़ा अनुपम उदाहरण पूरे विश्व में आप घूमिए, ऐसा कहीं अनुपम उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, इस बात देखिए तपस्या में मैं बता दूं कहाँ ऐसी परिस्थितियां आ रही है। हम नागरिकों को भी कांवड़ियों का सम्मान करना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति 200 या 300 किलोमीटर की तपस्या करके आता, महसूस कीजिए, मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ, 300 किलोमीटर की जब कोई व्यक्ति पदयात्रा करके आता, अपना जल लेकर आता, पवित्र जल को लेकर आता है, अगर उसकी कांवड़ किसी कारणों से खंडित हो जाती है तो आप सोचिए उसके मनोभाव क्या हो सकते हैं, किस प्रकार की। हम लोगों को धैर्य अपनाना चाहिए। अगर सड़क पर हम लोग निकल रहे हैं तो हम कांवड़ियों को निकलने के लिए 1 मिनट का भी धैर्य नहीं रखते। कांवड़िया जल लेकर जा रहा है और हम अपनी गाड़ियों को घुसेड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं अपराध हो जाता है हमसे अनजाने में। तो मेरा निवेदन है कि कांवड़ियों का सम्मान करें। 2-4 दिन की आस्था का पर्व है, इसको उल्लास के साथ मनाएं और कांवड़ियों का सहयोग करें। तो ये तो दोनों से